गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके विज्ञान का पहला पाठ पादपों में पोषण के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, पोषक तत्वों के नाम लिखो। तो पोषक तत्व जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर का विकास करने में और वृद्धि करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व जो होते हैं वह एक्चुअल में हमारे शरीर का या सभी सजीवों के विकास और वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अभी इन पोषक तत्वों के नाम हम जान लेते हैं कि वह कौन से पोषक तत्व हैं। तो पहला नाम क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा लंबा नाम है बच्चों, पर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट। फिर है प्रोटीन। दूसरा नाम क्या है बच्चों? प्रोटीन। फिर उसके बाद है वसा। वसा जो है बिल्कुल छोटा सा नाम है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, वसा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये वाला जो नाम था ये आपका थोड़ा लंबा है, इसे थोड़ा अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद है वसा के बाद है हमारे पास विटामिन और खनिज। तो विटामिन जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं एक बार देख लीजिए, विटामिन और खनिज पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। ठीक, तो ये सब आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, जो आपके आगे भी बार बार इन शब्दों का प्रयोग होएगा तो आपने अच्छे से इनको याद करना है। तो यहाँ पर जैसे आपके इसमें लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और ये प्रोटीन। ठीक है, तो आपने ये सारे के सारे याद कर लेने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं? तो मानव और अन्य प्राणी, चाहे कोई भी प्राणी हो, सजीव कोई भी हो, वह सब किस पर निर्भर होते हैं? पौधों पर। ठीक है बच्चों, तो किस पर निर्भर हैं? सभी पौधों पर। तो पौधों को दूसरा नाम क्या है? पादप। हम इन्हें पादप भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण जो है वह क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं भोजन के उपयोग की विधि। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण करते लिखते हुए बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। ग्रहण करना, तो भोजन का सजीवों द्वारा ग्रहण करना और उसके उपयोग की विधि जो होती है, ये सभी क्या कहलाती हैं? पोषण। ठीक है, तो इसके बाद जो पोषण है उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं वो देख लेते हैं। तो पोषण की विधियां जो हैं वह 2 होती हैं। पहली है स्वपोषण। पोषण की जो मुख्य विधि है वह कौन सी है? स्वपोषण। और दूसरी है विषम पोषण। तो पहली विधि स्वपोषण और दूसरी विधि विषम पोषण। ठीक है, तो दोनों नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्वपोषण, जैसे अब अगर हम जानना चाहें कि स्वपोषण किसे कहते हैं तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि देखो यहाँ स्व शब्द जो लिखा हुआ है, स्व शब्द जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पोषण जो है वह स्वयं हो रहा है। ये जो स्व शब्द है इससे पता चलता है कि पोषण जो सजीव हैं वह स्वयं कर रहे हैं, तो उसे स्वपोषण कहेंगे। और विषम पोषण, विषम का मतलब है दूसरा। ठीक है, यानी स्वयं ना होकर, तो जो दूसरे के ऊपर निर्भर होकर, मतलब हम लोग अपना पोषण स्वयं ना करके किसी और पर हम अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं, चाहे वो कोई भी सजीव हो चाहे जंतु हो, तो वह जो उनकी पोषण की प्रणाली है वह कहलाएगी विषम पोषण। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया। अब इनमें क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं? तो पोषण की विभिन्न विधियों के नाम लिखो। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। ये स्वपोषण हो गया और ये विषम पोषण हो गया।
अब सब पोषण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, वह पोषण विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। देखो ये लिखा है ना, स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं स्वपोषण। उसके बाद है स्वपोषी पादप किन्हें कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर भी स्वपोषी यानी स्वयं पोषित हो रहे होंगे वो, तो ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। कौन से पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विषमपोषी जीव किन्हें कहते हैं। तो विषमपोषी जीव कौन से होंगे, जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। मतलब कि क्योंकि सभी सारे संसार में सिर्फ पादप ही ऐसे हैं या पौधे ही ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पे निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए सभी जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, किनके द्वारा संश्लेषित, पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ। पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वह कौन सी होती हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा रह गया है, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ किन्हें कहते हैं, ये आप अपने आप से इसके आगे ऐड कर लेना, किन्हें कहते हैं। तो पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ किन्हें कहते हैं, ये क्वेश्चन पूरी तरह से ऐसे बनेगा, इसे आप पूरा कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ। देखो फैक्ट्रियाँ क्या होती है, जहाँ पर सामान बनता है ना, तो उसी तरह से पादप में भी खाद्य मतलब भोजन, भोजन कहाँ बनता है, उनका पत्तियों में। तो इसलिए पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ किन्हें कहा जाएगा, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहेंगे हम किसको, पत्तियों को, ठीक है। तो जो पत्तियाँ होती हैं वह पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पौधों के किस भाग द्वारा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए अवशोषित किए जाते हैं। तो मृदा में उपस्थित जो जल है वह या फिर खनिज जो है वह कौन सा भाग पौधों का अवशोषित करता है, उसे करती हैं जड़। कौन सा करता है, जड़, ठीक है बच्चों। तो जड़ को आप मूल भी लिख सकते हैं कि मूल जो होते हैं पौधों के वह नीचे ज़मीन में से यानी मिट्टी में से जल और खनिज को अवशोषित करते हैं और पौधे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया इसमें, जड़, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जड़, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में कैसे प्रवेश करती है। अब देखो वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब हमने इसका पाठ पढ़ा था तब आपको समझाया था कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को क्या कहा जाता है बच्चों, रंध्र। तो पत्तियों में जो छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रंध्र। तो आपको ये शब्द बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, रंध्र, ठीक है। तो रंध्र क्या होते हैं, ये छिद्र होते हैं जो कि पत्तियों में जो अंदर कुछ भी जा रहा है, मतलब वायु के रूप में जो गैसेस हैं वो अंदर जा रही हैं, वो इन रंध्रों के द्वारा जा रही हैं, ठीक है। तो वायु की पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु पत्ती में प्रवेश करती है और उस वायु में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह भी पत्ती के अंदर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर चली जाएगी। तो वहाँ पर उसका कार्य क्या होता है, वहाँ पे कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करना, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, सजीवों का शरीर किन सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। तो सभी सजीव जो होते हैं उनका शरीर जो होता है कोशिकाओं से बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, कोशिका। तो कोशिका जो है उससे सभी सजीवों का शरीर बना होता है। कोशिका छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लंबी होगी, पतली होगी, कैसी उसकी आकृति जो है बदलती रहती है।
तो अब इसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि हाथी जैसे इतना बड़ा शरीर का होता है तो उसमें बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई जीव की जो कोशिकाएं हैं वह उसके साइज के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, कि ये नहीं है कि चूहा जो है वो इतना छोटा सा जीव है तो उसकी कोशिकाएं छोटी होंगी। ठीक है, तो कोशिकाएं जो होती हैं वो सभी के शरीर में उनके मतलब कि उनके शरीर के आकार के अनुसार नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली संरचना का नाम क्या है। तो कोशिका के केंद्र में, अब देखो केंद्र शब्द से ही आप इसका नाम याद रख सकते हैं, केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। तो कोशिका जो होती है, मान लीजिए कोशिका की आकृति इस तरह से थोड़ा सा आयताकार है कोई कोशिका, तो उसके केंद्र में यहाँ बीच में जो है जो आकृति पाई जाती है उसे कहा जाता है केंद्रक। ठीक है, इसके बाद आगे है पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक का नाम लिखें। यह जो नाम है ये होता है क्लोरोफिल। आधा क आएगा बच्चों इसमें, क्लोरोफिल। और ये नाम आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, आपके पाठ में बार बार इसका प्रयोग होएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल। ठीक है, क्या नाम है? क्लोरोफिल। ये जो है ये हरे रंग का वर्णक होता है। कहाँ पर होता है? पत्तियों में, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफिल ये नाम आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का पत्ती में क्या कार्य होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है पत्ती में, इसका काम क्या होता है? देखो ये क्लोरोफिल जो होता है ये सबसे मुख्य काम होता है इसका कि प्रकाश संश्लेषण के समय पर ये सूर्य के प्रकाश को जो है उसको संग्रहण करता है, मतलब उसको संग्रहित करेगा। तो सौर ऊर्जा जो होती है वह उसको ये संग्रहित करके पत्ती की सहायता करता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद फिर हम आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरे पादप अपना भोजन किस प्रक्रम द्वारा संश्लेषित करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण की, तो हरे पादप जो होते हैं वह अपना भोजन किस प्रक्रम द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रयोग होता है, इस सब के बारे में ये थोड़े क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें आप ध्यान से सुने। देखिए आगे क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है हरे पादप खाद्य संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं। खाद्य संश्लेषण मतलब प्रकाश संश्लेषण से ही है कि जब वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उस वक्त उनको किन किन पदार्थों का प्रयोग करना होता है। तो जो पदार्थ वे प्रयोग करते हैं वह कौन कौन से हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड पहला, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे वो कहाँ से ग्रहण करते हैं? वायु से। वायु से वो उनके अंदर किस तरह से जाते हैं? रंध्र द्वारा। किस तरह से जाते हैं बेटा? रंध्र द्वारा। तो रंध्र की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियों के अंदर जाएगी। इसके अलावा जो पौधे होते हैं वो जड़ से क्या लेते हैं? जड़ से वो लेते हैं जल और खनिज। ठीक है, तो ये सारे जो पदार्थ हैं ये सब प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण या खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया को हरे पादप करते हैं। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का समीकरण लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का समीकरण में अब वही पदार्थ यूज होंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे की जो पत्तियां हैं वो वायु से क्या ले लेंगी? जैसे पत्तियां हैं ये वायु से क्या लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से पत्तियों से इन्होंने क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, CO2। C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है और नीचे इसके 2 लिखा हुआ है। इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है जल। जल उनको पौधे की जड़ें जो होती हैं वहाँ से जल मिलता है। तो जल जो है वो यहाँ से इस तरह से जाएगा। क्या जाएगा? पौधे की जड़ों से जल जाएगा। ठीक है, और फिर इसके अलावा सूर्य के प्रकाश से, मतलब सूर्य जो है उससे पौधे क्या ले लेंगे? सौर प्रकाश। ठीक है,
और ये सब किसके द्वारा अंदर जा रहा है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। तो इन सब पदार्थों को लेकर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश, और ये नीचे लिखा हुआ है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर अपने लिए भोजन तैयार करती हैं। और ये जो भोजन का उन्होंने संश्लेषण किया है, यह किस रूप में होता है? यह होता है उनका कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किस रूप में होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो ये कार्बोहाइड्रेट नाम थोड़ा बड़ा है, आपको मैंने पहले भी बोला था, कोई बात नहीं है, पर आप थोड़ा बार बार उसे लिखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के रूप में पत्तियों ने संश्लेषित कर लिया अपना भोजन। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा पत्तियां जो हैं यहाँ पर एक और चीज़ बनाती हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, और वो होता है ऑक्सीजन, जो सभी सजीवों के लिए श्वसन के लिए आवश्यक है। तो इसलिए साथ में ऑक्सीजन भी बनता है, जिसे रंध्र के द्वारा ही, मतलब रंध्र से वायु अंदर जाती है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे। तो इसी तरह से रंध्र के द्वारा ही जो ऑक्सीजन वहाँ पर बन गई होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, उसको बाहर भी निकाल देते हैं पत्तियाँ। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो देखो, सभी जीवों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। सूर्य के प्रकाश से हम सभी को ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य जो है वो सभी से जीवों का ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताइए। अब ये जो अभी हम लोगों ने जो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण करा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसी को आपने बस शब्दों में लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी हो गई? जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती जो है वह क्या करें, कौन सी वाली पत्ती की, जो क्लोरोफिल वाली पत्तियां हैं, उसमें जो मतलब कि वह कोशिकाएं जिनमें क्लोरोफिल है, वह कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी प्रकाश संश्लेषण की हो गई। ठीक है, इसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के उत्पाद लिखिए। उत्पाद मतलब जो उसमें बनते हैं, जो पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद बने, उनके नाम आपने बताने हैं। तो उसमें क्या क्या बना था? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो पदार्थ हैं वह बने थे, कब बने थे? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई थी। तो इस प्रक्रम में जो ऑक्सीजन होती है वह वायु में निर्मुक्त हो जाती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है मंड या स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्न उत्तर कर लिए। तो आप लोग ये सब प्रश्न उत्तर बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद। और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, साथ में दिया हुआ जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर दें। ठीक है, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह और बच्चों को भी ये आंसर्स लिखने को मिले। धन्यवाद।